स्वाति मालीवाल के हिसाब से दिल्ली का हित कहां पर बेहतर रहेगा, किस पार्टी को अगर कमान मिले तो? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में अगर कोई सवाल पूछता है, अगर कोई धारा से थोड़ा सा भी अलग बहता है तो उसको बड़ा क्वेश्चन करा जाता है। मैं सिर्फ वो काम कर रही हूं जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को करना चाहिए। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम बनता है कि वो ग्राउंड पे जाए, लोगों की समस्याएं सुने। मैं ये मानती हूं कि जो मेरी पार्टी है उसकी जो अभी की लीडरशिप हो रखी है वो इतने बहरे हो चुके हैं कि उनको सुनाई नहीं दे रहा, वो ग्राउंड पे जा ही नहीं रहे। तो ये जो मैं काम कर रही हूँ ये मैं उनको सुनाने के लिए कर रही हूँ, जिससे कि वो सुने, तो मतलब चीजें बदले। आम आदमी पार्टी की आने वाली है 2025 में, आप ये कह रही हैं? जी, मेरे को ये लगता है कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। हाँ। वो सोच समझ के वोट देगी। हाँ। वो ऐसे लोगों को वोट देगी जो कि काम करेंगे, जो कि कुछ बदलाव दिल्ली में ला सकते हैं। और दिल्ली तो वो कौन लोग होंगे? क्योंकि यहाँ आम आदमी पार्टी में तो जिन पर आप सवाल उठा रही हैं वही सारे चुनाव मैदान में हैं और वही दावा कर रहे हैं जीतेंगे तो हम ही सीएम बनेंगे। तो इसीलिए मेरा सवाल है। नहीं, मैं तो उन्हें कह रही हूँ ना कि अपनी स्थिति सुधारो, नहीं तो हार जाओगे। क्योंकि मैं क्यों ना बोलूं भाई, आप अगर आज कहीं पे भी चले जाइए, लोग इतने सवाल उठा रहे हैं तो वो सवाल अगर जीत जाती है तो स्वाति मालीवाल की शिकायतें खत्म हो जाएगी। जनता का जो जनादेश होगा उसके आगे स्वाति मालीवाल नतमस्तक होंगी। आप एक्चुअली इशू नहीं समझ रही, आप इसको सिर्फ पॉलिटिकल लेंस से देख रही हैं। क्योंकि मैं समझती हूँ, आपकी भी मैं डायरेक्शन समझती हूँ, आपकी भी मैं सोच समझती हूँ, क्योंकि लोग यही करते आए हैं, पर मैं वो कर ही नहीं रही। चुनावी माहौल है ना, चुनावी माहौल में अगर स्वाति मालीवाल सवाल उठाएंगी तो फिर सवाल सियासी पूछे नहीं। मेरे को ये और सवाल ये भी पूछा जाएगा स्वाति मालीवाल। रोमाना जी, मैं सिर्फ चुनावी माहौल में सवाल नहीं उठा रही, मैं कई महीनों से सवाल उठा रही हूँ और कई सालों से। अगर आप मेरे 20 साल का करियर देखें तो मैं यही काम करती आई हूँ। ये कोई नया काम नहीं है, बस ये है कि कोई और करता नहीं है तो ये है। जहां तक अभी तक तो हमने नहीं देखा आपके इतने लंबे करियर में कि आप आम आदमी पार्टी सरकार जो है उसके काम की पड़ताल के लिए सड़क पर उतरी कुछ भी नहीं है। अभी हम कुछ ही महीनों से देख रहे हैं। नहीं, कुछ ही महीनों से हम देख रहे हैं। जब से आपको गलत इंफॉर्मेशन है। आप मेरा पूरा ट्विटर हैंडल देख लीजिए, मेरा मीडिया इंटरेक्शन देख लीजिए। मैंने दिल्ली सरकार के काम पे पहले भी बहुत बार सवाल उठाए हैं। जितने भी दिल्ली सरकार के टॉयलेट्स हैं उनमें सिर्फ एक इंसान ने इंस्पेक्शन करा है और वो है मैं। जितने भी स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं उनके ऊपर मैंने इंस्पेक्शन करा है, बसेस का मैंने इंस्पेक्शन करा है। तो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए भी मेरा बिल्कुल यही कठोर स्टाइल था। मैं हमेशा से इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती आई हूं, हमेशा इंडिपेंडेंट तरीके से काम करूंगी और सरकार जिसकी भी बनती है मैं उनसे भी यही सवाल उठाती हूं। मालीवाल क्या चाहती हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बने या ना बने? मैं ये चाहती हूं कि जनता विवेक से काम ले और मैं ये चाहती हूं कि दिल्ली के हित में जनता वोट करे। तो बदले की आग बुझाने का मौका है दिल्ली विधानसभा चुनाव स्वाति मालीवाल के लिए। जी, पता नहीं लोग कैसे बदले में बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। मैं जिस तरीके की नेचर की लड़की हूं, मुझे कोई बदले की भावना नहीं है। मैं कोई अरविंद केजरीवाल नहीं हूं कि जब बदले की भावना जागे तो राहुल गांधी जी के खिलाफ स्टेटमेंट दे दो। कितना प्रेशर दिलवाते हैं सारे स्पोक्स पर्सन को, इनके खिलाफ स्टेटमेंट दो, और जब उनको थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है तो उनके साथ हो जाते हैं। तो मैं ये बदले की भावना की राजनीति करती ही नहीं भाई। मैं अपना काम कर रही हूं। अब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं तो एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुझे अगले 5 सालों में अपने आप को प्रूव करना है ना कि मैं जो काम कर रही हूं उससे लोगों का भला हो। नहीं तो फिर क्यों बैठे हैं हम यहाँ पे? क्या मिल रहा है हमको यहाँ पे बैठकर? मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा, मेरा तो वैसे भी सब कुछ छिन गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।